ओम शांति। सर्वशक्तिवान भगवान शिव के मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज 7 फरवरी 2021 और रिवाइज्ड कोर्स की मुरली डेट है 29 अक्टूबर 1987। तो टॉपिक है तन मन धन और संबंध की शक्ति। तन मन धन और संबंध की शक्ति, द पावर्स ऑफ द बॉडी माइंड वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। जैसे कि सदा स्वस्थ भाव का वरदान देने वाले सर्वशक्तिमान भगवान शिव अपने वत्सों प्रति क्या बोलते हैं, इससे पहले कि क्या उन्होंने बोला, हम 1 और 2 लाइंस अपनी स्थिति बनाते हैं, उस उच्च स्थिति पर बैठते हैं जहां से भगवान शिव हम से मधुर मिलन मनाते हैं। 1 और 2 लाइंस सर्वशक्तिवान पर गीत है। 1 और 2 लाइंस ओनली। सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो। सर्वशक्तिवान की शिव बाबा के हम बच्चे मास्टर शक्तिवान संतान हैं। तो आज की जो अव्यक्त मुरली है तन मन धन संबंध की शक्ति, साथ साथ इसका मंथन होता जाएगा और जहां पर ज्यादा समझने की बात होगी वहां स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस डाला जाएगा, एम्फेसाइज किया जाएगा। तो कैसे परमपिता परमात्मा आज हमारे से सर्वशक्तिवान भगवान शिव अपने मास्टर सर्वशक्तिवान वत्सों से कैसे मधुर मिलन मनाते हैं और कौन कौन सी शक्तियां देकर हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाकर मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर ले जाते हैं। सारी मुरली जो है मास्टर सर्वशक्तिवान की जो स्थिति होती है, अगर हम उसको समझ जाएं और साथ में जो भगवान हमें वरदान देते हैं, सर्वशक्तिवान भव, मे यू हैव ऑल द पावर्स, और वरदान इस मुरली में देते हैं कि सदा स्वस्थ भाव का वरदान दे देते हैं। इस प्रकार सदा तंदुरुस्त भाव, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान भव, सर्वशक्तिवान भव, सदा तंदुरुस्त भाव, सदा स्वस्थ भाव। ये 3 वरदान जो हैं, जो हमारी स्थिति परमात्मा शिव मास्टर सर्वशक्तिवान की बनाते हैं, उसके आधार पर तन की शक्ति का हमें कैसे भगवान अनुभव कराते हैं, मन की शक्ति का कैसे वर्षा देते हैं, धन की शक्ति का कैसे वर्षा देते हैं और संबंध की शक्ति का। तो आनंद ले इस अव्यक्त मुरली का परमात्मा के साथ सुनकर। तो आज सर्वशक्तिवान बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी फादर अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं, पावरफुल चिल्ड्रन को देख रहे हैं। द ऑलमाइटी अथॉरिटी फादर इज लुकिंग एट द पावरफुल चिल्ड्रन, लुकिंग एट हिज पावरफुल चिल्ड्रन। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा हमको शक्तिशाली कहते हैं, मेरे बच्चे बहुत ही पावरफुल हैं।
वो जो पावरफुल की स्थिति है उस स्थिति को हमने धारण करना है जो परमात्मा शिव हमें बोलते हैं। वो मास्टर सर्वशक्तिवान है, हमको कहते हैं शक्तिशाली बच्चे। मैं तुम शक्तिशाली बच्चों को देखता हूं, हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है। परमात्मा की दृष्टि में हम सब बीकेस जो हैं शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, पर है नंबर वाइज हैं। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। जो भी शक्तियां परमात्मा ने हमको पावरफुल बनाया है वो सारी पावर जो परमात्मा द्वारा हमें वर्ष इनहेरिटेंस और ब्लेसिंग्स के रूप में मिलती है, वर्षा और वरदान के रूप में परमात्मा शिव हमको देते हैं। सर्व शक्तियां बाप के नाते हमको वर्षा देते हैं और वरदाता के नाते हमको वरदान देते हैं इन्हीं शक्तियों का। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही प्राप्त होती है। जैसे ही हम बीके बनते हैं, परमात्मा के हम बच्चे बनते हैं, परमात्मा हमें अडॉप्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो हमें सर्व प्राप्तियां वर्षे के रूप में और वरदान के रूप में देकर हमें पावरफुल बना देते हैं। वो आप भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे शक्तिशाली बच्चे हो, इतना एम्पावर कर रहे हैं। वी आर बीइंग एम्पावर्ड बाय द ऑलमाइटी गॉड शिव। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बना देते हैं कि यह सर्व शक्तियां तेरा ही अधिकार है, क्योंकि तू तो मेरा बच्चा है। बच्चे की जो संपत्ति होती है, शक्तियां होती हैं फादर की, उस पर अधिकार होता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्व शक्ति भाव का वरदान देते हैं। वरदाता के नाते जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान हमें बना देते हैं। सर्वशक्तिवान भगवान शिव हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बना देते हैं और साथ ही जन्म होते ही कह देते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान भव, वरदान मिल जाता है। अब देखिए ब्लेसिंग मिल गई हमें कि सर्वशक्तिवान भव, जो परमात्मा की शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां तेरे पास हैं, दे दी परमात्मा ने। अब वो शक्तियों को, भगवान द्वारा दी गई शक्तियों को हमने यूज करते जाना है। पर्टिकुलरली इसमें कौन कौन सी शक्ति इस व्यक्त मुरली में यूज की है, उन शक्तियों को पकड़ेंगे और कैसे अनुभव करना है। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है। मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान भव का अधिकार दे देते हैं जन्म होते ही परमात्मा हमको, हम बीकेस को। लेकिन धारणा करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। धारणा हम जितनी करते हैं उतनी हम शक्तिशाली बनते हैं। बाप सभी को सदा और सर्व शक्तिशाली बनाते हैं। परमात्मा तो अपने सभी बच्चों को शक्तिशाली बनाते हैं, सभी शक्तियां उनको देते, सर्व शक्तिशाली बनाते हैं। लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। बनाने वाला सर्व शक्तिशाली बनाता है और बच्चे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने अपने पोटेंशियल के अनुसार यथाशक्ति बन जाते हैं। बाबा तो हमको सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, तो हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अनुसार, अपनी पोटेंशियल के अनुसार यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही है। अगर आज की डेट में हम बच्चे इस दुनिया में सफल होना चाहते हैं, जहां अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में सफल होना चाहते हैं, फिजिकल लाइफ में सफलता चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, तो हमें शक्तियों का ही आधार लेना पड़ता है। अगर हमारे पास पावर्स हैं तो तब हम सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज फेलियर। जितनी शक्तियां उतनी सफलता, जितनी शक्तियां उतनी सफलता। जितने हम पावरफुल अपने आप को अनुभव करेंगे उतनी उतनी हमारी सक्सेस होती जाएगी, विक्ट्री होती जाएगी, उतने उतने हम सफल होते जाएंगे। अब शक्तियां देखो बाबा ने इस मुरली में कौन सी ली, जो हेडिंग था तन मन धन और संबंध की शक्ति। मुख्य शक्तियां हैं तन की नंबर 1,
इस शरीर की जो शक्ति है, मन की जो हमारी सोच है, धन की और संबंध की जो हमारे रिलेशंस हैं, संबंध संपर्क हैं, हमारी रिश्तेदारियां हैं, वो भी हमारी शक्ति है। शरीर भी मेरी शक्ति है, मन भी मेरी शक्ति है, मेरी सोच भी मेरी शक्ति है। जो मेरे पास धन है, धन यहाँ पर ज्ञान धन है, उसके पास फिजिकल वेल्थ की बात करते हैं। तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, संबंध की शक्ति, तो 4 शक्तियां बाबा ने यहाँ पर मेन मुख्य कही हैं। चीफ मेन शक्तियां जो हैं, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति और संबंध की शक्ति, चारों ही आवश्यक हैं। ये ऑल द 4 पावर्स आर एसेंशियल। अगर चारों में से एक भी शक्ति कम होती है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। अगर एक शक्ति भी कम हो जाती है तो पूरी सफलता हमें 100% सक्सेस नहीं मिलती, जीवन में कामयाब नहीं होते। अगर मेरा शरीर मुझे साथ नहीं देता तो आई विल नॉट बी ए सक्सेसफुल, मैं सफल नहीं हूँगा। मन नहीं साथ देता, सोच गलत है तो नेगेटिव है तो सफलता नहीं मिलेगी। धन की हो कमी है तब भी सफलता नहीं मिलेगी। अगर संबंध संपर्क मेरे ठीक नहीं है, हमारे रिलेशंस ठीक नहीं आपस में कॉर्डियल नहीं है, तो तब भी सर्व सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए चारों ही शक्तियों का होना अवश्य है। तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, संबंध संपर्क की शक्ति, चारों का होना अवश्य है इन ऑर्डर टू बी ए 100% सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। लौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियों की आवश्यकता है। ये जो स्पिरिचुअल लाइफ में हम जो हैं, ये नहीं है कि हमें मन की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है तो मन तन की शक्ति ना हो। इसमें भी चारों ही शक्तियों की आवश्यकता है, तभी हमारा अलौकिक जीवन, ये जो स्पिरिचुअल लाइफ जो है, सक्सेसफुल होगी, सफल होगी। तो चारों ही शक्तियों में दम भरना है, चारों ही शक्तियां अपने में कायम रखनी है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल थ्रू आउट इन आवर लाइफ। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती अवश्य है। जैसे इस स्पिरिचुअल लाइफ में, जिस लाइफ में हम बाबा के बच्चे बने हैं, इसको हम अलौकिक जीवन में कहते हैं। इसमें मुझ आत्मा और ये जो शरीर है जिसको प्रकृति कहते हैं, दोनों की तंदुरुस्ती अवश्य है। दोनों हेल्दी होने चाहिए, आत्मा भी हेल्दी और ये मेरी बॉडी भी हेल्दी, आत्मा भी हेल्दी और ये शरीर भी मेरा हेल्दी तंदुरुस्त होना चाहिए। अगर दोनों तंदुरुस्त हैं, दोनों की आवश्यकता है। ये नहीं है कि आत्मा तंदुरुस्त है शरीर तंदुरुस्त नहीं, तो शरीर तंदुरुस्त है तो आत्मा तंदुरुस्त नहीं। दोनों की आवश्यकता है, दोनों ही अवश्य है। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है, अगर आत्मा हेल्दी है मेरी, तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण, नोट स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। जब आत्मा हमारी स्वस्थ होती है, हेल्दी है, तो तन का जो कोई हिसाब किताब होता है, कर्म भोग होता है, कोई बीमारी लगती है तन को, जो सूली अनुभव हो पर वो कांटा बन जाती है। अगर हमारी स्थिति, आत्मा की स्थिति, स्व स्थिति, आत्मा की स्थिति अगर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, मेरी आत्मा तंदुरुस्त है और मेरी स्थिति है कि मैं तंदुरुस्त आत्मा हूं, स्व स्थिति है मेरी ये है, तो मेरा जो तन है, वो तन में जो रोग है, बीमारी है, वो सूली से कांटा अनुभव होने लगती है। इसलिए आत्मा का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और मेरी स्व स्थिति, मुझे यही अनुभव करना है कि मैं आत्मा एक तंदुरुस्त आत्मा हूं। जब तंदुरुस्त आत्मा होगी तो जो शरीर का रोग होगा वो सूली से कांटा बन जाएगा, ये अनुभव होगा। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। जिनकी आत्मा स्वस्थ होती है, अगर शरीर में कोई बीमारी है भी, उनके मुख पर, चेहरे पर वो बीमारी के कष्ट या दुख के कष्ट के जरा भी चिन्ह नहीं होंगे। कोई भी निशानी चेहरे पर वो दिखाई नहीं देगी कि ये आदमी तंदुरुस्त नहीं है, ये बीमार है। कोई भी ऐसे चिन्ह उसके चेहरे पर नहीं होंगे।
मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होगा। जिसकी आत्मा स्वस्थ है वो कभी अपनी बीमारी का वर्णन दूसरी आत्माओं से नहीं करेगा, क्योंकि उसकी स्वयं स्थिति, आत्मा की स्थिति तंदुरुस्त है। अगर आत्मा तंदुरुस्त है तो तन का रोग सूली से कांटा बन जाता है। स्वयं स्थिति इतनी मजबूत होती है, आत्मा मजबूत, आत्मा स्वस्थ है। तो जो स्वस्थ आत्मा होगी वो कभी बीमारी का वर्णन भी नहीं करेगी, डिस्क्राइब भी नहीं करेगी, बोलेगी नहीं। उसके चेहरे पर बीमारी के, दुख के चिन्ह भी नहीं होंगे, कण भी नहीं होंगे, मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के बदले कर्म भोग, बीमारी के बदले वो कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। कर्म योग की स्थिति की वो कर्म योग का वर्णन, कर्म भोग का वर्णन नहीं करते, बीमारी का वर्णन नहीं करते, पर परमात्मा के साथ योग लगाकर जो कर्म करते हैं उसके बारे में ही वो बातें करते हैं। क्योंकि बीमारी का वर्णन उनको पता होता है, जो आत्माएं स्वस्थ होती हैं उनको पता होता है कि अगर हम बीमारी का वर्णन करेंगे तो बीमारी जो है फर्दर ग्रो करेगी, वो बढ़ती जाएगी, वृद्धि करने का कारण बन जाती है। बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। तो यहां पर सीखने वाली बात यह है, अपनी आत्मा को स्वस्थ रखना है और बीमारी का वर्णन कभी नहीं करना। अगर बीमारी का हम वर्णन बार बार करते हैं, जो भी मिला हम उसको अपनी बीमारी बताते हैं, मुझे ये है, मुझे वो है, और चेहरे पर कष्ट के चिन्ह आते हैं तो हमारी बीमारी बढ़ती जाती है। तो परमात्मा हमको यहां पर यह सिखाते हैं, बार बार अपनी बीमारी का वर्णन ना करो। जो परमात्मा के साथ योग लगाकर करते हो उसका वर्णन करो, परमार्थ का वर्णन करो, बीमारी का वर्णन ना करो। यहां पर यह सीखना है, बार बार रेपिटेशन ये नहीं करनी। आजकल तो फैशन बन गए हैं, मुझे डायबिटीज है, मुझे बीपी है, ऐसी ऐसी बातें लोग बड़े फैशन के साथ करते हैं। तो बिल्कुल बीमारी का वर्णन नहीं करना, वर्णन करना है कर्म भोग का वर्णन नहीं करना, कर्म योग का वर्णन करो। तो ऐसी आत्मा, जिसकी आत्मा स्वस्थ है, हेल्दी सोल जो है, वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा। तो ऐसी हेल्दी आत्मा जो होगी वो कभी बीमारी का अनुभव नहीं करेगा। बीमारी में जो दुख आता है, कष्ट आता है, पीड़ा आती है, उसको वो अनुभव नहीं करेगा, ना ही दूसरों को सुनाकर कष्ट की लहर, दुख की लहर फैलाएगा। परिवार में भी ज्यादा नहीं बोलेगा बीमारी के बारे में, नहीं तो बीमार परिवारों में आपस में रिलेशंस में कष्ट की लहर फैल जाती है। और ही उसके बदले में क्या करेगा, क्योंकि हेल्दी आत्मा है ना, और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह औरों में संतुष्टता की लहर फैलाएगा। विद द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी कष्ट को, जो दुख है बीमारी के कारण, उसको कन्वर्ट कर देगा कंटेंटमेंट में, संतुष्टता में परिवर्तन कर, और अपने आप में संतुष्ट रहेगा और संतुष्टता की लहर फैलाएगा। कष्ट की लहर, बीमारी के कष्ट की लहर फैलाने की बजाय संतुष्टता की लहर फैलाएगा विद द हेल्प ऑफ द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन की शक्ति यूज यहां पर करेगा। परमात्मा ने परिवर्तन की शक्ति भी हम बच्चों को दी हुई है, तो हमें परिवर्तन की शक्ति यूज कर कर्म भोग का वर्णन नहीं करना, दुख की लहर नहीं फैलानी, उसको राधर संतुष्टता में परिवर्तित कर संतुष्टता की लहर फैलानी है, दुख की लहर, कष्ट की लहर नहीं फैलानी। सीखने वाली बातें हैं, क्योंकि बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन, उस समय स्थिति अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की बनानी है, क्योंकि बाप ने हमको, परमात्मा शिव ने हमें, जो सर्वशक्तिवान बाप है, उन्हें हमें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान दिया हुआ है। वो हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बना देते हैं, और शक्तियां जो देती हैं, 8 शक्तियां, उनमें से जो ऐसी आत्मा शक्तिशाली होती है वो समय के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद द टाइम, समय प्रमाण, सहन शक्ति, टॉलरेशन की पावर, समाने की शक्ति प्रयोग करेगा। बीमारी है उसको सहन करेगा और उसको समा जाएगा, अंदर ही अंदर उसको सहन करेगा, पर संतुष्टता के अनुसार।
अब देखो, सर्वशक्तिवान का वरदान से ये फायदा होता है, जितनी शक्तियां हैं समय प्रमाण हम देख लेते कौन सी शक्ति यूज हो। तो जब भी कभी कर्म भोग हो, शरीर का रोग हो, तो एक तो उसका वर्णन नहीं करना, उसको कन्वर्ट करके संतुष्टता में परिवर्तित करना है, संतुष्टता में परिवर्तित कर फिर शक्तियों में से एज मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति पर बैठ जाना है। फिर देखना है कौन सी शक्ति, सहनशीलता की शक्ति को उठाकर यूज करना है और समाने की शक्ति को यूज करना है। इस प्रकार परमात्मा हमको सिखा रहे हैं कि जब तन का रोग होगा तो हेल्दी जो आत्मा होगी वो कैसे उससे डील करेगी, इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से। और समय प्रमाण शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है। अब देखिए, मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान, सदा स्वस्थ भाव का वरदान, और समय पर अगर हम इनको कार्य में लगा देते हैं तो ये दुआ और दवाई का काम करने लगता है। बाबा के जो वर्षा दिया हुआ है शक्तियों का और वरदान का, मास्टर सर्वशक्तिवान भाव, सदा तंदुरुस्त भाव, इनको हम अगर यूज करते हैं सहन शक्ति से और समा जाते हैं, जब कर्म भोग होता है तो ये वर्षा, ये वरदान जो बाबा ने दिए हैं, वो दुआएं, जो वरदान मीन दुआएं जो दी हैं, वो दवाई का काम कर देती हैं। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा शक्तियां प्राप्त है। कभी ना भूलो कि ये जो शक्तियां हमें दे रहा है वह भगवान दे रहा है। भगवान द्वारा शक्तियां मिलती हैं। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त हैं। सर्वशक्ति भाव का वरदान दिया था जब मुरली शुरू हुई थी। वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती हैं। परमात्मा कह रहे ये शक्तियां जिस विधि से चाहो, जिस समय चाहो, जैसी परिस्थिति आई है, तो जो मैंने शक्तियां दी हैं उस शक्तियों को समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति और सहयोग की शक्ति। तो जब कोई परिस्थिति आती है तो इन शक्तियों में से समय अनुसार और विधि पूर्वक अगर आप कार्य में लगाते हो तो ये शक्तियां आपको कोऑपरेट करेंगी, आपको मदद करेंगी, सहयोग देंगी। इन शक्तियों को, क्योंकि परमात्मा ने ये शक्तियां दी हैं, परमात्मा ही बता रहे हैं, तो ये सहयोगी तो बनेंगी ऑटोमेटिकली स्वतः। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकते हैं। ये जो शक्तियां परमात्मा बता रहे हैं, जिस रूप में चाहो, ये जो परमात्म वरदान, परमात्म दुआएं परमात्मा हमको देते हैं, जिस रूप में चाहो उनको आप इम्बाइब करो, अपने आप में प्रैक्टिकल लाइफ में ले आओ और धारण कर सकते हो। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, शीतलता के रूप में भी उनको यूज कर सकते हो, जलाने के रूप में भी यूज कर सकते हो, पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते हो और आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते हो। यहां पर डिफरेंस है। अगर हम नम्रता के साथ इन शक्तियों को यूज करते हैं, क्योंकि परमात्म शक्तियां हैं ना, तो हम शीतलता का अनुभव करा सकते हैं। अगर हमें समझ नहीं है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं, उसको ईगो के तौर पर ले जाते हैं, तो दूसरे के साथ ईगो के साथ व्यवहार करते हैं, तो जलाने का अनुभव दूसरों को हम करवा सकते हैं। तो इसलिए शीतलता का अनुभव कराना है नम्रता के साथ। नम्रता भाव का भी वरदान परमात्मा ने हमको दिया हुआ है। तो दवाई का भी काम कर सकते हो और शक्तिशाली बनाने का मौजून भी अनुभव कर सकते हो। मौजून मीन भोजन, दवाई का भी काम कर सकता है ये शक्तियां, और शक्तिशाली बनाने का भोजन भी अनुभव कर सकते हो। ये शक्तियां हमें शक्तिशाली, ये शक्तियां जो हैं हमें भोजन अनुभव होगी, जिससे हमारी पालना होगी और हम शक्तिशाली बन जाएंगे। दवाई का भी काम कर सकता और शक्तिशाली बनाने का मौजून भोजन भी अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी है। अंडरलाइन, परमात्मा ने हमको वर्षा दे दिया, हमको
दुआएं दे दी, वरदान दे दिए और शक्तियां दे दी। अगर समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो, सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो, अंडरलाइन। अगर शक्तियों को कार्य में लगाते हैं समय पर मीन कोई परिस्थिति आई और विधि से उसको कार्य में लगाते हैं तो वो हमें कोऑपरेट करेंगी। तो बनना हमें क्या है कि समय पर शक्तियों को लगाने की अथॉरिटी बनना है, अथॉरिटी बनना है। यह सर्व शक्तियां, आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। ये सारी जो शक्तियां परमात्मा ने दी हैं हमें मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति पर बिठा दी है ना, तो ये सारी शक्तियां हमारी सेवाधारी बना दी। बाबा कह रहे हैं, भगवान कहते हैं ये तेरी सेवाधारी हैं। जब भी तुम ऑर्डर करोगे बच्चे, तो वो पता क्या बोलेंगी आगे से, हाजिर हजूर कहकर कोऑपरेट करेंगी, मदद करेंगी। यह सर्व शक्तियां आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवादारी हैं। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर कहकर सहयोगी बनेंगे। यस माय लॉर्ड। लेकिन सेवा लेने वाले भी चतुर सजान चाहिए, इंटेलिजेंट बच्चे चाहिए बाबा को, क्लेवर, स्मार्ट। कब कौन सी शक्ति यूज करनी ये पता होना चाहिए, तभी तो हाजिर हुजूर यस माय लॉर्ड शक्तियां सहयोगी बनेंगी। और आगे से बोलेंगी, क्योंकि सेवाधारी है ना बाबा कहते, तो आप ऑर्डर करोगे तो वो कहेंगी यस माय लॉर्ड, हाजिर हजूर कहकर सहयोगी बनेंगी। लेकिन सेवा लेने वाले भी चतुर सुजान चाहिए, प्रूडेंसी चाहिए, इसमें प्रूडेंट बच्चे चाहिए जो अपने सेवाधारियों मीन अपनी शक्तियों से सेवा लेने में सदा शक्तिशाली हो, यथाशक्ति नहीं। तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर अनुभव कर सकते हो, अंडरलाइन। अगर मेरी आत्मा शक्तिशाली है तो तन की शक्ति अनुभव कर लूंगा आत्मा की शक्ति के आधार पर। तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। तो तन की शक्ति किस पर डिपेंड करेगी? हमारी आत्मा की शक्ति पर। अगर सोल पावर है, सोल पावरफुल है, मेरी तंदुरुस्त है, हेल्दी है, तो तन की शक्ति जो होगी, बॉडी की शक्ति होगी, उसको मैं हेल्दी, अपनी बॉडी से भी, फिजिकली भी मैं अपने आप को हेल्दी अनुभव करूंगा। तो कहने का यह मतलब हो गया, आत्मा शक्तिशाली, शरीर भी शक्तिशाली। आत्मा कमजोर तो शरीर भी कमजोर। तो आत्मा की शक्ति, तन की शक्ति हमें जो अनुभव करनी है वो आत्मा की शक्ति के आधार पर करनी है। और हम कह सकते हैं कि हम सदा स्वस्थ हैं जब हमारी आत्मा स्वस्थ होगी। इसलिए आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। तो बाबा वैसे तो बनाते हैं आत्मा को पावरफुल, क्योंकि हमारी आत्मा की सब शक्तियां खत्म हो गई हैं, खाली आत्मा। तो यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है। पर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठ जाओ तो आपकी आत्मा हेल्दी अनुभव करेगी। बाबा ने कहा हुआ है, यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ है। नोट, यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ है, सदा ही स्वस्थ जीवन। नोट कर लीजिए इसको। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से स्वस्थ भाव का वरदान मिला हुआ है। नोट, भगवान ने आपको वरदान, आपको दुआ दी हुई है, सदा स्वस्थ भाव, मे यू बी कॉन्स्टेंटली हेल्दी, मे यू बी कॉन्स्टेंटली हेल्दी। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने आपको वरदान दे दिया, दुआ दे दी, और इसको पास रखना, इसको इम्बाइब कर लो। ये नहीं थोड़ा सा हुआ तो बोलने और डिस्क्राइब करने लग पड़े, मोबाइल उठाया दूसरे को बताने लगे। वर्णन नहीं, कर्म भोग का वर्णन नहीं करना, कर्म योग का वर्णन करता है। क्योंकि मेरे परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान ने मुझे वरदान दिया है कि सदा स्वस्थ भव, मे यू बी कॉन्स्टेंटली हेल्दी। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं लेते। अब देखिए, बाबा ने ये नोट भी कर लिया कि मेरे बच्चे कई हैं
जो इतने मैं वरदान देता हूँ, डेली वरदान देता हूँ, वरदान दे देकर डेली वरदान देता हूँ, मुरली पढ़ते हैं, वरदान लेते हैं, पर समय पर उसको कार्य में नहीं लगाते और पूरा लाभ नहीं उठाते। डोंट टेक द फुल एडवांटेज ऑफ द ब्लेसिंग्स आई बस्टो ऑन माई चिल्ड्रन। नोट करते हैं बाबा, और साथ ही बता देते हैं कि बच्चों, आप में यह डेफिशिएंसी है कि मैं वरदान तो देता हूं पर तुम बच्चे वरदान लेते नहीं, समय पर कार्य नहीं लगाते। जहां बाबा ये कहते हैं, या कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों अपनी विशाल और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते। बच्चे अपनी विशाल बुद्धि द्वारा इन शक्तियों, और जिनको बाबा सेवाधारी भी कहते हैं, इनसे सेवा नहीं ले पाते, क्योंकि वरदानों को समय पर कार्य में नहीं लगाते। तो बाबा के दिए हुए वरदानों को हमें समय पर परिस्थिति अनुसार यूज करना है, ये सीखना है। मास्टर सर्वशक्तिवान, यह स्थिति कोई कम नहीं है। अब नोट कीजिए, ये बहुत समझने वाली बात है। मास्टर सर्वशक्तिवान, यह स्थिति कोई कम नहीं है। यह स्थिति श्रेष्ठ भी है, बहुत ऊंची स्थिति है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। हमें बाबा ने यहाँ पर मास्टर सर्वशक्तिवान मान का टाइटल दिया है। परम, सबसे बड़ा टाइटल परमात्मा ने हमको दिया है, परम टाइटल। जब हमें कोई टाइटल मिल जाता है तो स्वतः ही काम होने लगते हैं। डीसी का बच्चा अगर कहे मेरे फादर डीसी हैं, तो उस बच्चे के काम स्वतः ही दूसरे कर देते हैं। तो जब डीसी को पता है कि मैं डीसी हूं, तो उसका जो टाइटल है डीसी का, वो उसके काम डायरेक्ट स्वतः ही लोग करने लग जाते हैं डायरेक्ट, तो उसका टाइटल ही काम करवाने लगता है। तो हमको परमात्मा ने टाइटल दिया हुआ है मास्टर सर्वशक्तिवान का, परम टाइटल, सबसे ऊंचा टाइटल दे दिया है। तो समय परमात्मा ने हमें परम टाइटल दिया हुआ है। तो परम टाइटल को क्या करना है? टाइटल का नशा देखो कितना होता है। अगर किसी बच्चे का फादर डीसी है, किसी बच्चे का फादर बहुत बड़ा ऑफिसर है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो बच्चे को कितना नशा होगा। टाइटल कितने ही कार्य सफल कर देता है। डीसी का बच्चा, डीसी का काम है जी, एकदम ही होता चलेगा, तो वो सफलता मुहूर्त तो उसका टाइटल ही उसको करा देता है। तो यह परमात्म टाइटल है। हम बच्चों ने, परमात्मा ने हमें टाइटल दिया है, परमात्मा ने हमें सजाया है अपने टाइटल से, मास्टर सर्वशक्तिवान टाइटल देकर हमें सजा दिया है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए और शक्ति भरी हुई होनी चाहिए हम में। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो नोट करिए, अगर हम सारा दिन निरंतर सदा ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति पर अपने को ऊंची स्थिति पर सेट कर लेते हैं, तो सर्वशक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी। अब यहां पर तो ये है कि कहां तक हम मास्टर सर्वशक्तिवान की पावर अपने आप में समझते हैं, कहां तक हम मास्टर सर्वशक्तिवान की खुशी में रहते हैं, कहां पर मास्टर सर्वशक्तिवान भगवान ने हमें ये परम टाइटल दे दिया है। अगर उस स्थिति, ऊंची स्थिति में बैठते हैं, तो सारी शक्तियां जो परमात्मा ने हमें दी हुई हैं, वो सदा ही हमें अनुभव होती रहेंगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में रहेंगी। बाबा कहते हैं आपका ऑर्डर को वेट करती रहेंगी, पास ही बैठी रहेंगी। कहां पर मास्टर सर्वशक्तिवान फादर मेरे जवाब अभी मुझे आवाज दें तो मैं अभी पहुंचूं हेल्प करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, सहयोग देने के लिए। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। सीखने वाली यही बात है। बाबा ने वरदान भी दे दिए, वर्षे भी दे दिए, स्थिति भी इतनी ऊंची बना दी, पर कार्य में लगाना है, प्रैक्टिकल में लगाना है, और वो स्थिति अनुभव करनी है। अंदर अनुभव होगी तो सर्वशक्तियां अनुभव होंगी। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के सम्मान में स्थित नहीं होते, तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बाप को बार बार अर्जी डालते रहते कि यह शक्ति दे दो, यह हमारा कार्य करा दो, यह हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान की सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं बैठते, सम्मान में नहीं स्थित होते, तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय पता क्या करते हैं? भगवान को प्रेयर करते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, बाबा मेरा ये काम करवा दो, इस बार काम ये करवा दो, मेरा यह हो जाए, ऐसे हो जाए। तो हम रिक्वेस्ट करते रहते, अर्जी डालते रहते हैं। पर बाबा बताते हैं अर्जी डालने वाले कभी राजी नहीं होते, कभी खुश नहीं रह सकते।
अर्जी डालने वाले कभी राजी नहीं रह सकते, ये एक स्लोगन भी है। अर्जी डालने वाले कभी राजी नहीं रह सकते, क्योंकि राजी क्यों होंगे? एक बात पूरी होगी, दूसरी अर्जी भेज देंगे बाबा को, परमात्मा को। इसलिए वो अर्जियां ही भेजते रहेंगे और राजी नहीं रहेंगे। इसलिए मालिक बन जाओ। ये जो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति जो है, मालिक की स्थिति है। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त बन, युक्ति युक्त, बड़ी ही अक्लमंदी के साथ सेवाधारियों से सेवा ले लो। ये लाइन अंडर नोट करनी है। मास्टर बनो, मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त बन, सेवा सेवाधारियों से ले लो, तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। हमेशा अपने आप को हेल्दी अनुभव करेंगे। परमात्मा जो है हमारे तन की हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, तो इसको ही कहते हैं तन की शक्ति की प्राप्ति। तन की जो शक्ति है, बाबा हमें कैसे अनुभव करवाते हैं, कैसे हमें फील हो कि मेरा तन जो है हेल्दी है, फिजिकली आई एम क्वाइट फिट। तो मालिक बनना है, परमात्मा के साथ योग लगाना है, परमात्मा के साथ योग लगा के मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहना है और सर्व शक्तियां यूज करनी है। और कौन सी शक्ति किस समय पर किस परिस्थिति में लगानी है, युक्ति युक्त, तो उन शक्तियों से, सेवाधारियों से सेवा लेनी है। तो स्वस्थ भाव सदा आप बच्चे स्वस्थ का, हेल्दी होने का ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस करेंगे। इसको कहते ही है तन की शक्ति की प्राप्ति। ये तो होगी तन की शक्ति की प्राप्ति। कैसे तन कर्म भोग भी है, तो कैसे सारा कर्म योग दिखाई दे, और कर्म भोग होते हुए भी आप कैसे हेल्दी अनुभव करो। तो तन की शक्ति की प्राप्ति बाबा ने कैसे हम बच्चों को बता दी, हमें क्या क्या धारण करना है, कैसे हम तन की शक्ति अनुभव करेंगे। क्योंकि हमारी आत्मा को शक्तिशाली बाबा कैसे बनाते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान भाव का वरदान दे दिया, स्थिति बना दी, ऊंची स्थिति बना दी। सर्वशक्तिवान भाव, सर्वशक्ति भाव, मे यू ऑलवेज बी हेल्दी, सदा स्वस्थ भाव, ऐसे ऐसे वरदान देकर भगवान के साथ योग युक्त हो जाना है। परमार्थ करते करते तो हम सदा ही ये ऐसी स्थिति जिस पावरफुल होगी, हमारी आत्मा उस समय पावरफुल होगी, तो शरीर भी पावरफुल अनुभव करेगा। ये है तन की शक्ति। ऐसे ही अब दूसरी शक्ति आ गई, मन की शक्ति, अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। मन की शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, जो हम सोचते हैं वो वाली पावर। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है, जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है। इसको नोट कर लीजिए, मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है, जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति जो बाबा कहते हैं इतनी श्रेष्ठ है कि वो कुछ भी कर सकता है और करवा भी सकता है। और लेकिन उनके संकल्प सदा श्रेष्ठ क्यों होंगे? क्योंकि उनके संकल्प बड़े प्योर होंगे और दूसरों के कल्याण के लिए होंगे और बड़े ही श्रेष्ठ होंगे। इसलिए उसके संकल्प जो सिद्ध होते जाएंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, क्योंकि उस मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है, जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है। क्यों? क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ होंगे, श्रेष्ठ होंगे और दूसरों के भले के लिए होंगे, कल्याणकारी होंगे, प्योर थॉट्स होंगे। प्योर थॉट्स की सफलता अवश्य होती है। तो जहां श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह जरूर सिद्ध होता है। नोट कीजिए, अगर आपके श्रेष्ठ संकल्प हैं तो उनमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और आप मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति पर योग युक्त होकर ये संकल्प करते हैं तो सफलता आपके पास ही है, आपकी है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता। मालिक है आप, मालिक को आपका मन धोखा कभी नहीं देगा, क्योंकि आपकी स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान की है, मास्टर हो। दुख नहीं अनुभव करा सकता मन आपका, आपको कभी दुखी नहीं करेगा। मन एकाग्र एक ठिकाने पर ही स्थित रहेगा,
ठिकाना उसका कौन हो गया? मन लगा रहेगा परमात्मा के साथ। जहां चाहो जब चाहो मन को वहां एकाग्र कर सकते हो, कभी मन उदास नहीं हो सकता। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त होती है। तन की शक्ति वर्षे व वरदान में हो गई, मन की शक्ति वर्षे व वरदान में बच्चों को प्राप्त हो गई। इसी प्रकार तीसरी शक्ति है धन की शक्ति। अर्थात धन की शक्ति में ये जो रुपया पैसा हमारी पॉकेट में होता है उसकी बात बाद में होती है। तो बाबा यहां पर ज्ञान धन की बात करते हैं। ज्ञान धन की शक्ति, तीसरी शक्ति है ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जिस बच्चे के पास ज्ञान धन है, जो बच्चा ज्ञान धन में अमीर है, तो स्थूल धन जो फिजिकल वेल्थ है, रुपया पैसा आज की दुनिया वाला, वो उसके पीछे पीछे स्वतः ही आने लगता है। जितना ज्ञान धन आपके पास होगा उतना ही स्थूल धन आपके पीछे पीछे आता रहे। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। स्थूल धन फिजिकल वेल्थ जो आज रुपया पैसा है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। देखिए कितनी पावरफुल बात है, सो पोटेंट। ज्ञान धन, जहां पर ज्ञान धन होता है वहां पर नेचर जो है आपकी दासी बन जाती है, नेचर आपकी गुलाम बन जाती है अगर आपके पास ज्ञान धन है। बाबा कह रहे हैं ज्ञान धन जहां पर भी होगा, जो ज्ञान धन आप बाबा देते जा रहे हैं, जिसके पास ज्यादा है वहां जो प्रकृति है, नेचर है, वो गुलाम बन जाती है और स्थूल धन उनके पास स्वतः ही आता रहता है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। ये जो स्थूल धन हमें चाहिए, आजकल जो रुपया पैसा हम यूज कर रहे हैं इस दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में, तो वो हमारे प्रकृति के साधन है। स्थूल धन जो प्रकृति का साधन है, इस नेचर का साधन है और हमारे शरीर के लिए है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। अगर ज्ञान धन है तो उसके बाद आ गया स्थूल धन, ऑटोमेटिकली आएगा। तो प्रकृति के साधन स्वतः ही आपको मिलते रहेंगे। ज्ञान धन भी मिल गया, स्थूल धन भी मिल गया, तो प्रकृति का कोई भी साधन उनसे खरीद सकते हो। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। देखिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। वेल्थ ऑफ नॉलेज इज द किंग ऑफ ऑल वेल्थ। जहां राजा है, जहां ज्ञान धन है, वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं। ऑल कॉमोडिटीज, ऑल जो फैसिलिटीज चाहते हो वो स्वतः ही मिलती जाती, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई लौकिक पदार्थ प्राप्त करने, अगर कोई प्राप्त करने में, कोई लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में किसी चीज की आवश्यकता है, वो स्वतः प्राप्त होगी। अगर नहीं आवश्यकता पूरी होती तो इसका मतलब ज्ञान धन में कमी है। अगर ज्ञान धन है तो आपकी सब नेसेसिटीज स्वतः ही पूरी होती जाती हैं। वास्तव में ज्ञान धन पद्मापति बनाता है, परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। अगर परमात्मा अर्थ कोई भी काम करते हो, अगर काम परमात्मा के योग लगाकर करते हो, परमार्थ मीन्स डूइंग एवरीथिंग इन गॉड्स नेम ऑटोमेटिकली ब्रिंग यू सक्सेस इन एवरीथिंग। परमात्मा की याद में अगर कोई भी काम करते हो तो सफलता सिद्ध होती ही होती है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। अगर परमार्थ आपका ठीक है, परमात्मा के साथ योग है, तो जो आप कर्म कर रहे हो उसमें सफलता आपको सिद्धि के रूप में मिलनी ही मिलनी है, डेड श्योर। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। परमार्थ अर्थात परमात्मा के साथ योग लगाकर काम करना, परमात्मा की याद में काम करना। जो भी काम करोगे, जो भी व्यवहार करोगे, उसमें आपको सफलता श्योर है। तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। जो परमात्मा की याद में काम करते हैं वो परमार्थी बन जाते हैं। परमार्थी अर्थात भगवान के नाम से ही सारे काम करते हैं, तो उनको सफलता अवश्य मिलती है। परमार्थी को सफलता अवश्य मिलती है। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, सोचना भी नहीं है, स्वतः ही सब आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। ऑल नेसेसिटीज ऑटोमेटिकली कंटिन्यू टू बी सप्लाइड, सभी जरूरतें पूरी होती जाती हैं। जो परमार्थ है, परमात्म धन में अमीर है, उसके पास सब आवश्यकताएं पूरी होती है। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म ज्ञान धन राजाओं का राजा बना देता है, राजाओं का राजा बना देता है। ज्ञान धन राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है।
इस प्रकार संबंध की शक्ति, चौथी शक्ति आ गई संबंध, रिलेशंस की शक्ति। देखिए हमारे जितने रिलेशंस हैं, रिलेशंस की नेटवर्किंग है, वो भी हमारी पावर होती है, इसको हम कभी नहीं लेते। हमारा जितना संबंध नेटवर्किंग होगी वो एक शक्ति के रूप में काम करेगा, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप हो गई, हमारे रिलेशंस हो गए, उनसे हमें स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, तो शक्ति हो गई ना। स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हमें अपने संबंधों से मिलती है, अपने रिलेशन से मिलती है। इसलिए हमारे रिलेशन जो है ना बहुत ही कार्डियल होने चाहिए। इसी प्रकार संबंध की शक्ति, संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप से प्राप्त होती है, जानते हो। अब देखो ये हमारा अलौकिक लाइफ है, परमात्मा के हम बच्चे बने हैं, तो डबल ये प्राप्ति होती। कैसे डबल संबंध? एक तो हमारा शिव बाबा से हम कोई भी संबंध अनुभव कर सकते हैं, एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरे देवी परिवार जो हमें मिला है, ये जो डिवाइन फैमिली मिला है, दूसरा संबंध वो हो गया, तो डबल संबंध हो गया। बाप से और आपस में भी एक दूसरे के साथ हमारे रिलेशन है देवी परिवार में। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा प्राप्त होता है। हमारे रिलेशंस में जो बनते हैं अलौकिक परिवार में, उससे हमें स्नेह, कोऑपरेशन मिलता है, लव मिलता है, प्यार मिलता है। तो संबंध की शक्ति भी है ना, ये संबंध की शक्ति भी बाबा देते हैं। वैसे भी बाप बच्चा क्यों चाहता है और बच्चा बाप को क्यों चाहता है कि टाइम पर सहयोग मिले, कोऑपरेशन मिले, समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। ये चारों शक्तियां वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में बाबा देते हैं। तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, रिलेशंस की शक्ति जो परमात्मा इस अलौकिक जीवन में देते हैं। जिसके पास चारों शक्तियां होती हैं, प्राप्त हैं जिनको, चारों ही शक्तियां जिनके पास है, उसकी हर समय कैसी स्थिति होगी? उसकी हर समय कैसी स्थिति होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, ऑलवेज मास्टर सर्वशक्ति, ऑलवेज मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी उस अनुभव करेगा। जिसके पास तन की शक्ति है, तन से हेल्दी है, मन से हेल्दी है, ज्ञान धन है और सारे रिलेशन से उसके बड़े क्वार्डियल हैं, स्वीट हैं, तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी फीलिंग होगी। इस स्थिति की सीट पर सदा सेट रहो। बाबा अब कहते हैं हमेशा मास्टर सर्वशक्तिवान का जो परम टाइटल दिया है उस पर सेट होकर रहो, सजे सजाए रहो, मास्टर सर्वशक्तिवान का श्रृंगार करके बैठो। इसी को ही दूसरे शब्दों में स्वयं के राजे, राजयोगी कहा जाता है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति राजयोगी स्थिति होती है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर होते हैं, तो राजयोगी सदा भरपूर रहता है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। दिस इज कॉल्ड द अलौकिक लाइफ ऑफ एन एलिवेटेड ब्राह्मण। श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन यही है। मतलब तन भी तंदुरुस्त, मन भी तंदुरुस्त और धन, ज्ञान धन से भी भरपूर और संबंध संपर्क भी स्वीट, मधुर। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ, यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। बाबा क्या एडवाइस कर रहे हैं? मालिक बनकर सब शक्तियों को यूज करो, यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली अपने आप को अनुभव करो। ये नहीं है कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के आधार पर यथाशक्ति नहीं बनना। अर्जी करने वाले भी नहीं बनना। अर्जी करने वाले कभी राजी नहीं रहते। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनना है। अच्छा, आगे बाबा कैसे याद प्यार देते हैं? याद प्यार लीजिए आप सब। भगवान याद प्यार देने लगे हैं, उस स्थिति में लीजिए, एक्नॉलेज कीजिए। चारों ओर के सर्ववर्षीय और वरदानों के अधिकारी, चारों ओर के सर्ववर्षीय और वरदानों के अधिकारी और श्रेष्ठ आत्माओं को, मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संतुष्टता की लहरें फैलाने वाली संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। भगवान याद प्यार देते हैं अपने श्रेष्ठ बच्चों को जो वरदानों के अधिकारी हैं, वर्षे के अधिकारी हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति पर रहते हैं, संतुष्टता की लहर फैलाते हैं और परमार्थ से व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करते हैं, सबको वरदान दे देते हैं। इतना भोला भंडारी है। तो अब वरदान मिला है, ये तो मेन पार्ट था मुरली का।
तो वरदान क्या है? स्वयं को आराम का भी मतलब दुआ, ब्लेसिंग्स, स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भव। अपना जो आराम त्याग कर देते हैं और सेवा ही करते रहते हैं, परमार्थ में रहते हैं, वो सदा अपने आप को संतुष्ट और हर्षित अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वयं का आराम जो बच्चे त्याग करके सेवा करते रहते हैं, वह सदा संतुष्ट, ऑटोमेटिकली स्वतः हर्षित रहते हैं। मे यू बी कॉन्स्टेंटली कंटेंट एंड चीयरफुल एंड डू सर्विस इवन वाइल रेनाउंसिंग योर ओन रेस्ट। सेवाधारी स्वयं को रात दिन के आराम को भी त्याग देता है और सेवा में आराम महसूस करता है। इतना नशा होता है कि सेवा में ही उसको आराम मिलता है, रात दिन उसको दूसरा आराम जो है वो त्याग देता है और सेवा में उसको खुशी मिलती है, आराम मिलता है, विश्राम मिलता है। उनके संपर्क में रहने वाले जो भी सेवाधारियों के संपर्क में आते हैं, जहाँ संबंध में आते हैं, समीपता का अनुभव करते हैं। और क्या अनुभव करते हैं? नोट कीजिए, शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। ऐसे सेवाधारी के पास वो ऐसे करें, अनुभव करेंगे, मुझे शीतलता मिल रही है यार, इनके पास बैठकर हमें शक्ति मिलती है, शांति का अनुभव करते हैं। श्रेष्ठ चित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। ऐसे जो अपने आराम को त्याग कर देते हैं और सर्वश्रेष्ठ चरित्र होता है, मतलब जो उनका चरित्र होता है, जो भगवान का चरित्र है, वो वैसा चरित्र अगर वो बना लेते हैं तो वो कामधेनु बन जाते हैं, तो सबकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। ये एलिजिबिलिटी है, श्रेष्ठ चित्रवान। जो भगवान की क्वालिटीज हैं अगर उनमें वो आ जाती हैं तो कामधेनु बन के सबकी मनोकामनाएं पूरी कर देते। तो जो ऐसे सेवाधारी होते हैं वह सदा हर्षित, सदा ही खुश रहते हैं, सदा संतुष्ट रहने का वरदान उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अब स्लोगन, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से प्यार हो। अगर ज्ञान का स्वरूप बनना है, नॉलेज का स्वरूप बनना है, एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज बनना है, तो हर समय जो बाबा हमें पढ़ाते हैं ना स्टडी, उस पर ध्यान देना है, उस पर अमल करना है और बाप से भी पूरा प्यार करना है, दोनों का बैलेंस रखना है। ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से प्यार हो। इन ऑर्डर टू बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, पे अटेंशन टू द स्टडी एट एवरी मोमेंट, लेट देयर बी इक्वल लव फॉर द फादर गॉड एंड द स्टडी, लेट देयर बी इक्वल लव फॉर द फादर एंड द स्टडी। सो ये आपकी मुरली हो गई। सो थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत प्यार से मुरली को सुना, धारण किया, तो आप सदा तंदुरुस्त अनुभव करते रहें, मन से, तन से, ज्ञान धन से, और अपने संबंध संपर्क भी आपके हमेशा तंदुरुस्त रहें। सो थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।